प्लीज़ कमिंग। आइए दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए जो है फार्मूला की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आज जो बताने जा रहा हूं वो भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के भी जो है दृष्टिकोण से +9 के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आज का फार्मूला जो बेस्ड होगा हमारा, वो फार्मूला बेस्ड होगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा। क्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कार्य को कहते हैं वर्क, और शक्ति को कहते हैं पावर, और ऊर्जा को क्या कहते हैं? एनर्जी। ये जितनी भी टर्म है मैं सारे टर्म को एक एक करके डिफाइन करता चला जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा, लेकिन फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर फार्मूला ग्रुप क्या कहता है? पहला जो फार्मूला होता है वह कहलाता है W = F/S। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी D भी मिल जाता है और कभी कभी S भी, लेकिन बेसिकली आप याद रखिए S। ठीक है, अब यहाँ देखिए W क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये कार्य होता है। उसके बाद F क्या है तो आप बहुत ही जानते ही हैं, F = बल होता है। और S यहाँ पर क्या होता है तो ये विस्थापन को बताता है। किसको बताता है? विस्थापन, मतलब हो गया या डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो फार्मूला क्या हुआ? W = F/S। इसका दूसरा फॉर्म, जो कि एक्चुअल में दूसरा फॉर्म ही इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये आपको जान लेना चाहिए। W = F/S और cos थीटा होता है। दोस्तों ये cos थीटा क्यों होता है, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको ज़रूर यहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन यह फार्मूला तत्काल आप याद कर लीजिए। तो थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, cos थीटा। तो ये क्या हो जाता है? थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। थीटा क्या होता है? जो है बल, क्या क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है दोस्तों। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का क्या होता है? कोण होता है। आइए अगला फार्मूला क्या कहता है समझिए। अगला कहता है 3 नंबर ये फार्मूला दोस्तों। तो 3 नंबर कहता है PE = PE क्या है मैं बताता हूँ। ये हो जाता है mgh। सबसे पहले समझिए कि m क्या है, ये PE ही समझ लीजिए। PE कहते हैं हम सब किसको? स्थितिज ऊर्जा को। किसको कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। P कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब हो गया स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। m क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान हो गया। उसी तरह G क्या है? तो आप पढ़े होंगे, G गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यह गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, आगे समझिए आगे क्या होता है। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों। और इसमें एक टर्म और है H बोलते हैं ऊंचाई को, कि वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, ये इससे मतलब है। आइए अगला नंबर जो है ये 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है? तो 4 नंबर कहलाता है KE। KE कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला था 12mv²। ठीक है, तो KE पहले क्या होता है? KE को कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। M क्या है? तो द्रव्यमान है। V को समझना चाहिए। V क्या हो गया? V हो गया क्या? तो V हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? V हो जाएगा आपका वेग। वस्तु का जो वेग होगा वही है। तो 5 नंबर क्या होता है? तो W = हो जाता है K2 - K1। ये नया तरह का टर्म है आपके लिए। तो K1 जो होता है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। क्या है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, और K2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, आइए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर जो होता है वो P = W/T, इसी की इक्वल हो जाता है E/T। ये क्या है? तो यहाँ पर W आप समझ रहे हैं कार्य होता है, लेकिन P क्या है पहले वो समझिए। P होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। और T क्या है? T हो जाता है टाइम, मतलब समय को बताया जाता है। उसी तरह से E क्या है? E यहाँ पर हो जाता है ऊर्जा। क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाता है। और आप देख रहे हैं W, तो W यहाँ क्या है? तो W हो जाता है कार्य। क्या हो जाता है? W कार्य का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट फार्मूला क्या है? तो नेक्स्ट फार्मूला यहीं से बन जाएगा, अर्थात E एनर्जी बराबर, मतलब वो ऊर्जा बराबर जो हो जाता है P × T हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो यहाँ पर से ऊर्जा इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया। तो इतनी फार्मूला कार्य और शक्ति से रिलेटेड होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड और कई फार्मूला हैं, वो जो जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। आइए, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जाकर, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं ऊष्मा। क्या बोलते हैं उसको? ऊष्मा। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी में इसको समेट देता हूँ। तो यह हीट से रिलेटेड भी फार्मूला है, तो समझिए हीट से रिलेटेड कई फार्मूला है, वो समझना चाहिए आपको। फर्स्ट नंबर फार्मूला हीट का, हीट क्या कहता है? तो C इज इक्वल टू 5/9 और इंटू हो जाता है F-32। ठीक है, अब C क्या है? डिग्री सेल्सियस, F क्या है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। नहीं रहता है तो यहाँ पर लिख लीजिए कृपया करके। C क्या है? डिग्री सेल्सियस में ताप, डिग्री सेल्सियस में क्या है? यह ताप है। और F क्या है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है? ताप है। उसी तरह समझिए 2 नंबर इसका, F इज इक्वल टू क्या होता है? तो 9/5 C अब प्लस हो जाता है 32। C कहने का मतलब यहाँ क्या? डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करना है। क्या? डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 32 कर देंगे। 3 नंबर फार्मूला देखिए, 3 नंबर क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाता है 5/9 इंटू हो जाता है F-32 अब प्लस क्या हो जाता है? 273। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर K क्या है? K हो जाता है केल्विन में तापमान, केल्विन। ठीक है, केल्विन में ताप होता है। ठीक है, ये ताप का सब यूनिट है जो कि मापने के लिए लाया गया है। उसी तरह 4 नंबर फार्मूला समझिए। 4 नंबर क्या होता है? तो 4 नंबर बेसिकली जो हो जाता है, यहाँ पर T है, T केल्विन में ताप ले सकते हैं या K भी इसको दे सकते हैं, आप K ही दीजिए। K इज इक्वल टू लिखते हैं हम सब क्या? जो है टेम्परेचर। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा हम लेंगे बेसिकली T ही ले लेते हैं, T ही बेटर होगा, अर्थात T इज इक्वल टू T माइनस कितना? 273। अर्थात यहाँ T जो कैपिटल T देख रहे हैं वो क्या है? तो केल्विन में तापमान क्या है? क्या है? केल्विन में तापमान। और इसी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है क्या? तो आप जानते होंगे क्या? तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273 भी होता है इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए। इस प्रकार हमारा 2 टॉपिक जो है ख़त्म होता है, या बेसिकली सॉरी यहाँ पर जो है 273 है। आप इस फार्मूला को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, इसके जगह आपको जो कॉमन फार्मूला 9 में उसको याद रखिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप कॉमन फार्मूला 9 जैसा याद रखिए। ठीक है, C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो यहाँ पर हमने कार्य ऊर्जा और प्लस पॉइंट ऊष्मा से संबंधित जो है फार्मूला को देखा। आइए कुछ और टॉपिक को इसमें मिलाकर जो है फार्मूला के बेस पर हम देख लेते हैं, ताकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करने का मैं प्रयास कर लेता हूँ अब। तो आइए, अब क्या हो सकता है यहाँ पर? चलिए दोस्तों, मैंने इससे संबंधित तो बातें आपको बता दी, लेकिन कुछ और फार्मूला होते हैं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे वेव मोशन और साउंड से होता है तरंग गति और जो है ध्वनि, तरंग गति और ध्वनि, इसको अंग्रेजी में कहते क्या हैं? तो इसको कहा जाता है वेव मोशन और साउंड। इसका फर्स्ट नंबर फार्मूला समझिए, यहाँ है कैपिटल T, इसलिए वहाँ T मैंने मिटा दिया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। T इज इक्वल टू 1/, इसको क्या पढ़ेंगे पता है? आवृत्ति पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात T इज इक्वल टू 1/n, आवृत्ति है वो फ्रिक्वेंसी है। T क्या है? तो आवर्तकाल क्या है? क्या है यह? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाने लगूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये क्या है? एक्चुअल में ये जो होता है आवृत्ति होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। 2 नंबर फार्मूला देखिए इसका, V इज इक्वल टू होता है n इंटू लेमडा, ऐसे लिखते हैं लेमडा की तरह। ठीक है, इसको क्या होता है? तो V हो जाता है ध्वनि का वेग। क्या होता है यहाँ? V ध्वनि का वेग होता है, या ध्वनि का वेग, और लेमडा जो होता है वो होता है तरंग धैर्य होता है। क्या होता है? तरंग धैर्य। ठीक है, तरंग धैर्य क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। और यहाँ पर एक टर्म है T जो होता है प्रतिध्वनि, सॉरी यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर लेमडा है और भी है, और क्या है? n जिसको मैंने आवृत्ति आपको बता दिया था। आइए 3 नंबर में क्या है? V इज इक्वल टू होता है लेमडा। ठीक है, लेमडा, इसको लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा बटे T। अब यहाँ पर ये क्या है? तो यहाँ पर भी आपको जैसा कि मैंने बताया V इज इक्वल टू होता है क्या? ध्वनि का वेग। लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। और यहाँ T क्या है? तो मैंने पढ़ाया है आपको, आवर्तकाल होता है T। उसी तरह से एक और फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है 4 नंबर वो समझिए। तो T इज इक्वल टू ले लेते हैं
टू डी अब बाएँ हो जाता है भी। भी क्या है, ध्वनि का वेग होता है। टी क्या है, टी आपको मैंने बताया भी है कि टी यहाँ पर एक्चुअल में टी जो होगा वह टी प्रतिध्वनि के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, प्रतिध्वनि के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद डी क्या है, तो डी एक्चुअल में क्या होता है, तो डी अवरोध की दूरी होती है। क्या होता है, डी हो जाता है। प्रतिध्वनि टी जो होता है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का समय होता है। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का समय है यह। और डी जो आप देख रहे हैं, डी क्या है, तो डी हो जाता है अवरोध की दूरी। क्या हो जाता है, अवरोध की दूरी। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फार्मूला है दोस्तों। तो यह हमने देखा जो है तरंग गति और ध्वनि से संबंधित फार्मूला। आइए अब मैं बताता हूँ गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ फार्मूला है, उसको आप समझिए। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब, जो कि 9th में हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन में आते हैं तब उसका कमाल देख सकते हैं, किस तरह का कमाल वह करता है। तो उसी तरह को मैं आपको बताता हूँ। यह जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बातें हैं। गुरुत्वाकर्षण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। तो ये होता है ग्रेविटेशन ही बोलना सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन क्या है, फार्मूला एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट नंबर फार्मूला, यहाँ पर फर्स्ट नंबर फार्मूला होता है F = G × m1 × m2 और बाएँ हो जाता है r²। अब एक एक करके, F क्या है, F होता है गुरुत्वाकर्षण, क्या गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। और उसी तरह से आप G देख रहे हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है, कैपिटल G जो है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह m1 क्या होता है, तो मास होगा। ठीक है, क्या होगा, ये मास होगा। m1 और प्लस m2 ये दोनों। ठीक है, m1 जो है यह कोमा दीजिए, m2 ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, ये जो g होता है ना, g का कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको याद करने में ही बेनिफिट है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है F = G × m1 × m2 r²। F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 और m2 क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान। ये डिफरेंट टाइप का वस्तु है। और G का जो वैल्यू होता है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। उसी तरह ये 2 नंबर फार्मूला समझिए, छोटी g गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है Gm/r²। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। m एक्चुअल में अब कैपिटल M है, तो इसका मतलब होगा पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। उसी तरह से g क्या है, तो आपको मैंने पढ़ाया था गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय क्या है, यह गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और एक लास्टली है r जो होगा वो पृथ्वी की त्रिज्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पर से फार्मूला क्या बनाते हैं हम अगला, तो अगला बन जाता है 3 नंबर, ये हो जाता है W = mg। W क्या है, तो W होता है भार। क्या होता है, W भार हो जाता है। क्या हो जाता है, भार। और M क्या है, M हो जाता है द्रव्यमान। और G तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। उसी तरह से यदि वस्तु, मान लीजिए ये ग्रुप बना देता हूँ मैं इसको, मान लीजिए कि कोई वस्तु नीचे की ओर गति करती है। कोई वस्तु मतलब आसमान से नीचे की ओर आ रही है, मान लीजिए कोई फेंकते हैं और उसको फिर नीचे आना होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, पहले पॉइंट बनाइए। यदि वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो g का मान जो होगा वह धनात्मक हो जाता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि बड़े बड़े जब एग्ज़ाम में बैठते हैं इन सब कंपटीशन में, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न वाला फार्मूला देता ही देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फार्मूला को आप याद रखिए। फर्स्ट नंबर समझिए, V = हो जाता है U + GT। अब समझना होगा कि U क्या है, नहीं है, तो U जो होता है वो प्रारंभिक वेग हो जाता है। किसी वस्तु का क्या हो जाता है, प्रारंभिक वेग। क्या हो जाता है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। और V हो गया U हो जाता है प्रारंभिक वेग, और V क्या हो जाता है, अंतिम वेग। किसी वस्तु का क्या हो जाता है, अंतिम वेग। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ यूज किया हुआ है G, जिसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और T क्या होता है, T
टी होता है समय, ठीक है, क्या होता है टी समय हो जाता है। उसी तरह ये सेकेंड फार्मूला, सेकेंड क्या हो जाता है एच, यहाँ पर एच नहीं एच यूज करते हैं, यू टी और प्लस हो जाता है हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या हो गया एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इसमें जान लीजिए एच क्या होता है, तो ऊंचाई होता है, या दूरी भी इसको कह सकते हैं, ऊंचाई या दूरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दूरी या ऊंचाई हो सकता है। यू क्या है प्रारंभिक वेग, टी क्या है समय, आप तो पता है जी क्या है गुरुत्व त्वरण, टी क्या है फिर से टी हो जाता है समय। 3 नंबर इसका फार्मूला देखिए, 3 नंबर हो जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस हो जाता है 2gh, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर h तुरंत ऊंचाई हो जाता है, जी आपको पता है। तो इस प्रकार जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तब ऐसा कंडीशन होता है, लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तब क्या होगा, तो लिखिए यदि वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो g का मान ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यह याद रखिएगा, ये काम आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेम बात फर्स्ट नंबर फार्मूला लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी। अब ये क्या है फर्स्ट वाला की तरह, लेकिन सिर्फ फार्मूला में जो है साइन बदल गया, h इज इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे। 3 नंबर फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस 2gh। इस तरह सब कुछ कॉमन है, लेकिन सिर्फ क्या हो गया है, तो जो है ये साइन चेंज हो चुका है दोस्तों, क्या हो चुका है साइन चेंज हो चुका है। उसी तरह मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से गिरता है तो यू उसका 0 हो जाता है, और कोई वस्तु को जब फेंकते हैं तो जब महत्तम ऊंचाई पर जाता है तो वो कुछ ना कुछ सेकंड के लिए वहाँ रुकता है, तो वहाँ पर भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा 2-3 टॉपिक पर फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड और कुछ फार्मूला होगा जो बल से संबंधित होगा, बल मतलब फोर्स, और जो है फोर्स की गति से संबंधित होगा, उसको भी मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। तो आइए उसको भी यहाँ पर देख ही लेते हैं। फोर्स बल और गति के नियम से संबंधित फार्मूला होगा। फर्स्ट नंबर यहाँ फार्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू क्या होता है ma। F क्या है, F आपको अच्छी तरह से पता है, F होता है बल, m क्या होता है, m होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, और a क्या होता है, तो a यहाँ पर त्वरण, a दिखाते हैं हमेशा त्वरण के लिए, किसके लिए, त्वरण के लिए डिनोट किया जाता है। 2 नंबर फार्मूला देखिए इसी से संबंधित, F इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो v क्या है अंतिम वेग और u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय है। उसी तरह से एक फार्मूला और P2 माइनस P1 बाई क्या हो जाएगा t। अब P1 और P2 क्या होता है, P1 होता है संवेग, कौन सा संवेग, प्रारंभिक संवेग या पहला संवेग कह सकते हैं, और P2 क्या होता है अंतिम संवेग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बातें आ गई संवेग का, तो संवेग से संबंधित भी फार्मूला समझ लीजिए, P इज इक्वल टू होता है mv, अर्थात P क्या है, तो P को कहते हैं संवेग, क्या कहते हैं संवेग, ठीक है। और m क्या है, m हो जाता है द्रव्यमान, क्या हो जाता है m द्रव्यमान, और v क्या हो जाता है, v हो जाता है दोस्तों वेग। और समझिए फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूला होता है m1u1 प्लस हो जाता है m2u2 बराबर जो हो जाता है वो m1v1 और प्लस क्या हो जाता है m2v2। अब यहाँ m क्या है द्रव्यमान और u क्या है, तो ये भी प्रारंभिक वेग है। यहाँ पर समझ लीजिए m हो गया फर्स्ट वस्तु का द्रव्यमान और u क्या हो गया, तो फर्स्ट वस्तु का वेग। m2 क्या है, तो सेकंड वस्तु का द्रव्यमान, और u2 क्या है, तो u2 जो है वह दूसरे वस्तु का ये जो है प्रारंभिक वेग है। उसी तरह m1 द्रव्यमान है, v1 क्या है, तो v1 फिर से हो जाता है फर्स्ट बॉडी का जो अंतिम जो है वेग हो जाएगा, और m2 क्या है द्रव्यमान दूसरे वस्तु का, और इसका क्या है अंतिम वेग हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम सब निकालते हैं। मान लीजिए कोई गोली है, गोली से जब बंदूक छोड़ते हैं उससे रिलेटेड फार्मूला mv, गोली का संवेग जो है उस समय जो mv बनाया जाता है माइनस mv। तो यहाँ पर m और mv क्या है, तो दोनों दो चीज़ें होती हैं। गोली का अगर जो मान लेते हैं या गोली का द्रव्यमान है
तो ये उसका वेग हो जाएगा, और इसके अपोजिट वो जो चलाते हैं जिससे, यह इसका हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का वैल्यू होता है, सिर्फ साइड अपोजिट होता है और कुछ नहीं होता है। तो हमने बल से रिलेटेड भी कई फार्मूला को देखा, ठीक है दोस्तों। तो और भी संबंधित कुछ फार्मूला हैं बल से ही रिलेटेड, मैं त्वरण बराबर बता देता हूँ। त्वरण मतलब ए बराबर हो जाता है v माइनस क्या है, u बाई टी। ये त्वरण है, v हो गया अंतिम वेग और u हो गया वेग, t क्या हो गया, समय हो गया। उसी तरह से और कुछ फार्मूला है, ये हो जाएगा 8 नंबर, अर्थात v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह भी इसी से रिलेट करता है। आप इसको जब डिस्क्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर से ये फार्मूला निकलता है। s बराबर क्या होता है, यू टी और प्लस हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ समझ लीजिए s क्या है, s एक्चुअल में होता क्या है, तो s होता है दूरी, या इसी को हम सब विस्थापन भी कह देते हैं। दूरी, a क्या होता है, त्वरण है, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग है, t क्या है, टाइम है। ठीक है, इस तरह से फार्मूला हमने देखा। एक फार्मूला और इसी में शामिल होता है, v स्क्वायर बराबर हो जाता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कई फार्मूला को आपको बताया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट हो तो कृपया कर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाने का इसे प्रयास करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।